व्यवस्थाएं जो हैं वो मनुष्य जीवन के लिए ही हैं। जानवर ये सब नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं, भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन, जानवरों में ये व्यवस्था दी ही नहीं है। तो हम जो हैं मनुष्य होकर भी यदि हम ये चीज़ ना करें, तो कीर्तन ना करें, भगवान का भजन ना करें, भगवान की कथा ना सुने, भगवान का प्रसाद ना पावें, तो हम में और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। भगवान कहेंगे कि देखो, हमने तो इसे भक्ति के लिए भेजा था, और ये तो मनुष्य के रूप में भी मनुष्य रूपास मृगास चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, मनुष्य रूप में भी ये पशुओं के समान विचरण कर रहा है। इसलिए भगवान की सेवा शुश्रूषा हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसे नहीं भूलना चाहिए। परम लक्ष्य हमारा है भगवान की सेवा, और कर्तव्य हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन लक्ष्य, कर्तव्य के चक्कर में लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। श्री राधा राम बिहारी सरकार की जय। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, हम इतनी पूजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें कोई भी आशीर्वाद या भगवान की कोई झलक हमें नहीं मिली। जितना भी हम पूजन करते हैं उतना ही हमें परेशानी मिलती है। जैसे जैसे जो लोग पूजन करने वाले नहीं हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती है, हमें ही सब परेशानियां होती हैं। तो इसका कारण क्या है? इसके लिए इसके ऊपर मनन करने की आवश्यकता है। हमें समस्याएं क्यों होती हैं? देखिए, कोई भी कार्य हम करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा, और कोई कार्य करेंगे ही नहीं तो ना अच्छे का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा और ना बुरे का परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कोई कुछ करे बिना रह ही नहीं सकता। जैसे व्यक्ति कह दे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करोगे तो बैठोगे नहीं तो खड़े तो रहोगे, खड़े नहीं रहोगे तो लेटोगे। तो पृथ्वी पर कहीं भी आपको बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा या खड़े रहना पड़ेगा। तो बैठना भी एक कर्म हो गया, लेटना भी एक कर्म हो गया, चलना भी एक कर्म हो गया। इसका मतलब है कि कुछ नहीं करना भी एक कर्म हो गया, कि हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ नहीं करते हुए भी हम सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं करना भी एक कर्म है। तो तात्पर्य है कि हम बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, और जब कर्म करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो प्रश्न है कि भैया भगवान हम पर कृपा क्यों नहीं करते? तो हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भगवान को हमने भगवान नहीं मान रहे हैं। भगवान वो कैसे? कि भैया हमारे घर में तो छोटे से लड्डू गोपाल जी, तो छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा भी छोटी सी कर देते हैं। क्या कर दिया? बस जो है स्नान करा दिया, चंदन लगा दिया, और जो कुछ घर में बना वो खिला दिया। अब घर में कभी जो है दाल रोटी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, कभी ब्रेड पकौड़ा बन गए, वो भी आपने भोग लगा दिए। हमारे घर में जो जो बन रहा है, लहसुन का, प्याज का, जो भी बन रहा है वो सब हम भोग लगाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तो छोटे से गोपाल जी। तो जो छोटे से गोपाल जी हैं, आप उन्हें जो है गोपाल जी छोटे से मान रहे हो, लेकिन आपके छोटे से गोपाल जी मानने से वो छोटे से थोड़ा ना हो जाएंगे, वो तो जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी। दूसरा एक और आजकल चलन चल रहा है भगवान को लेकर घूमने का। हम वृंदावन जा रहे हैं तो भगवान को साथ ले जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं तो भगवान को साथ ले जा रहे हैं, हम पार्क घूमने जा रहे हैं तो भगवान को मॉर्निंग वॉक कराने ले जा रहे हैं। अब आपने तो भगवान को अपना बेटा मान लिया है, लेकिन आपके बेटे मानने से भगवान सिर्फ आपके बेटे तो नहीं बन जाएंगे। भाई जो तत्व है, जो परब्रह्म है, वो तो परब्रह्म ही रहेगा। ये तो आप मान रहे हैं कि वो हमारे बच्चे हैं,
तो आपके बच्चे को जैसे आप कुछ भी खिला देते हैं, आइसक्रीम खिला दी, बिस्कुट खिला दिया, टॉफी खिला दी, तो वो भी भगवान के लिए हम वो कर्म करेंगे। तो भगवान को तो माखन मिश्री से प्रेम है। बताइए किस पुराण में लिखा है या किस कथा वक्ता ने बोला है कि भगवान को जो है बिस्किट खिलाइए? कहाँ लिखा है कि भगवान को बिस्किट खिलाना चाहिए? 56 भोग में एक भी जगह बिस्किट का नाम नहीं। 56 भोग जो होते हैं अब तो उनमें एक भी जगह ना तो लहसुन प्याज का नाम है, ना जो आजकल आइटम चल रहे हैं चाइनीज, ना उनका नाम है। भगवान तो भोग किसका लगाते हैं? सबसे पहले तो भगवान उस चीज का भोग लगाते हैं जो श्रद्धा से बनाई गई हो। लेकिन अकेली श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, जो शुद्धता से बनाई गई हो। अकेली शुद्धता से भी काम नहीं चलेगा, जो द्रव्य भी जिसमें शुद्ध हो वो भोग भगवान को लगता है। तो 3 स्थितियां हैं, 3 स्तर हैं कि शुद्धता से हमारी भावना भी शुद्ध हो, हमारा बनाने का विधान भी शुद्ध हो और हमारी बनने वाली वस्तु भी शुद्ध हो। अब भगवान यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ में आहुति जब डाली जाती है तो वो आहुति भगवान ग्रहण करते हैं। अब बताइए बिस्कुट से कोई हवन करता है क्या? टॉफी से कोई हवन करता है क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चीज यज्ञ की आवश्यक चीजें नहीं है, यज्ञ के लिए वो सार्थक चीजें नहीं है। तो यज्ञ में क्या डाला जाता है? बोले शुद्ध गाय का घी डाला जाता है। आजकल तो दीप द्रव्य चल गया है। तो देखिए जितनी वस्तु में अशुद्धता रहेगी, जितनी भाव में अशुद्धता रहेगी, उतने परिणाम में अशुद्धता रहेगी। भाव शुद्ध नहीं रहेगा तो परिणाम भी शुद्ध नहीं रहेगा, वस्तु शुद्ध नहीं रहेगी तो परिणाम भी शुद्ध नहीं रहेगा। पूर्ण परिणाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो हमें ये सुधार करना चाहिए। कई लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगे शायद, लेकिन जो शास्त्रों की बात है वो अच्छे लोगों को अच्छी लगती है। और जो तर्क करते हैं हर चीज में कि ऐसा जो है, हम तो हमारी श्रद्धा है कि भगवान को हम साथ में घुमाने ले जाएं। तो जैसे आप वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन 6-7 घंटे से पहले नहीं पहुंचा जा सकता। तो 6-7 घंटे में आप जैसे ट्रेन से भी जा रहे हैं तो आपको ट्रेन में एक ऐसा तो नहीं है कि आप भगवान को एकदम गोद में ही बिठा कर ले जाएं, गोद में ही बिठा कर ले जाएं, क्योंकि आपको बाहर भी वॉशरूम वगैरह भी जाना पड़ेगा। तो फिर उसमें शुद्ध शुद्धि की फिर कौन सी बात रह गई? आप जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर हजारों जनता आकर बैठी है, उसी जगह भगवान को हमने रख दिया। भगवान को गोद में ले जाना संभव नहीं है। तो भगवान के वो स्थान जहाँ शुद्ध नहीं रहा, भगवान को आपने अशुद्धि अवस्था में छू लिया, या आप जिसके साथ बैठे हो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी डब्बे में अकेले आप और आपके भगवान हैं, सबके साथ जाना पड़ता है। तो हर चीज का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवान को जितना आपने सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न नहीं किया, उतना भगवान ने आपको जो है दुखी कर दिया। भगवान कहते हैं अच्छा ये तो हमें केवल बालक मान कर ही रह गए, ये हमें परमात्मा के स्वरूप हमारे को तो भूल गए हैं। कुछ भी बन रहा है वो खिला रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो साथ ले जा रहे हैं। अच्छा अब प्रश्न ये रहेगा कि भैया हम अकेले ही घर में रहते हैं, तो हम अब घर से जा रहे हैं तो भगवान को अकेले छोड़ना मुश्किल है। तो इसीलिए तो जो है जो परिवार जो रहते थे, बुजुर्ग जो रहते थे, वो इसलिए तो साथ में रखने के लिए होते हैं। बुजुर्गों को आप साथ रखेंगे, आपका परिवार बड़ा होगा। हम दो हमारे दो करने से तो परिवार जो है एकदम संकुचित हो गया है, और संकुचित परिवार में हर प्रकार की समस्या है। अगर आपके घर में 4 लोग रहेंगे तो 2 घूमने जा रहे हैं तो 2 सेवा करेंगे, और बेचारे बुजुर्ग लोग कहीं आ जा नहीं सकते तो उनके भरोसे भगवान को छोड़ के जा सकते हो, वो कम से कम सेवा तो करेंगे। लेकिन माता पिता जब बुजुर्ग हुए, वो कोई काम के नहीं रहे, तो उनको तो जो है अलग कर दिया कि भैया आपसे हमारी नहीं पट रही। और कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हो गए हैं जो नए जमाने के साथ पटरी बैठाना नहीं चाहते। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, ये परिवार जो बड़े परिवार है, समृद्ध परिवार है, उसके लिए ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि कोई 2 लोग भी व्यक्ति जा रहे हैं, 4 लोग भी जा रहे हैं, तो एक भी कोई घर में रह रहा है, मकान को भी एकदम सूना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा जो है कभी कोई अर्जेंट काम आ गया या कोई ऐसी विपदा आ गई कि आपको
मजबूरी में ऐसा करना पड़े तो कोई बात होती है, लेकिन हमेशा ही ताला डालकर निकल जाना वो भी शुभ नहीं होता घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर हमेशा ताला डाला रहने से भी लक्ष्मी की हानि होती है। तो भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए? शुद्ध भाव से होनी चाहिए। भगवान को भोग, आपके घर में क्या बन रहा है ये भगवान आपसे नहीं कहेंगे कि आज हमको जो है तुमने ब्रेड पकौड़ा नहीं खिलाया, आज आपने जो है हमें अन्य ये चीज आप मार्केट से लाए वो नहीं खिलाई। आपके घर में जो शुद्धता से बन रहा है वो भगवान को भोग लगाइए। और भगवान कोई महंगी चीज नहीं खाते, भगवान को तो माखन मिश्री का आप भोग लगा दो, भगवान को तो शुद्ध आप दूध ला रहे हो, दूध को ही घोंट के भगवान को भोग लगा दो, भगवान को तो थोड़ा सा हलवा ही बनाकर खिला दो, भगवान को थोड़ा सा तुलसी पत्र का ही 4 चरोनी डालकर भोग लगा दो। इन सब चीजों में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारी जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम जहाँ पर ही गलती कर रहे हैं तो हम उस ना करने वाले से भी पीछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, भैया हम सेवा नहीं कर सकते, बस भगवान का दर्शन और भजन करने से ही हम इतना ही कर सकते हैं, तो उसकी भक्ति आगे हो गई, आपकी भक्ति पीछे हो रही। क्यों? क्योंकि आप अपराध कर रहे हैं, आप जो है भगवान को प्रसन्न नहीं, अब तो क्रोधित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आस पड़ोस में भी, अपने रिश्तेदारों में भी ये जो हो रहा हो, जहाँ पर भी उनको आप समझाइए। आपके समझाने से अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर सुधर गया तो आप सबका कल्याण होगा, क्योंकि भगवान उस पर तो प्रसन्न होंगे ही, उसकी क्रिया का परिवर्तन होने से आपको भी भगवान जो है आप पर भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके द्वारा किसी का सुधार हो रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। गोपाल जी या जो भी भगवान हम रखते हैं वो हर जगह ले जाने की चीज नहीं है। आपके हीरे का हार या सोने का हार आपकी तिजोरी में रखा होगा, वो उसको लटका कर आप हर जगह तो जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर कोई हार पहन कर जाता है? नहीं जाता। तो आप जो कीमती चीज अपने घर में तिजोरी में रख रहे हैं और जिनका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है, उनको ले लेकर आप घूम रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसको आपको रोकना चाहिए, स्वयं भी सुधार करें और दूसरा जो भी कर रहा है जहाँ तक संभव हो किसी से लड़ना नहीं है, किसी को बुरा नहीं बोलना है कि आप ये गलत कर रहे हो, इससे तो आप जो है पापी बन जाओगे, दुष्ट दुराचारी बन जाओ, नहीं, उसको प्रेम से समझाना। सुधरे तो भी भला है, और सुधार नहीं हुआ तो जब भगवान बुद्धि देंगे तब सुधार हो जाएगा। तो इसकी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और पूजन पाठ इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि हमें अमुक वस्तु की अभिलाषा। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्य प्रतिहता, बिना हेतु के और बिना कपट के। हम दोनों प्रकार की ही भक्ति करते हैं। हम जो है भगवान से भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें गाड़ी मिल जाए, हमें जो है मकान बन जाए, हमारी बहू, हमारे जो है बेटे का विवाह हो जाए, हमारी बेटी का विवाह हो जाए। तो भक्ति जो कर रहे हैं वो सब हेतु बनाकर, लिस्ट बनाकर कर रहे हैं। और दूसरी भक्ति कैसी कर रहे हैं? कपट भरी। वो पड़ोसन तो इतना पूजन करती है, जो है बाबा जी ने बता दिया है कि 21 चावल भोलेनाथ को चढ़ाना है, तो मैं 22 चावल चढ़ाऊंगी। भोलेनाथ को बताया कि शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाना है, एक बेल पर मैं 3 बेलपत्र चढ़ाऊंगी। तो कपट भरी भक्ति नहीं होनी चाहिए, दिखावे भरी भक्ति नहीं होनी चाहिए। आपकी भक्ति अपने अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी आप दिखावा करेंगे, जितने आपने पुण्यों का बखान करेंगे, जितनी अपनी भजन भक्ति का बखान करेंगे, वो सब क्षीण हो जाएगी। जितने कानों में पड़ेगी वो सब क्षीण हो जाएगी। पाप हो अथवा पुण्य हो बताने से घटता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पुण्यों का तो ढिंढोरा पीट रहे हैं और पापों की गठरी बनाकर अपने लिए रख रहे हैं। तो पापों की गठरी को खोलना और पुण्यों की गठरी को संभालना, तभी भगवान की हम पर कृपा होगी। श्री राधा राम बिहारी सरकार की।